बस हल्के से नौकरानी कमला की ओर इशारा किया। अगले ही पल सबके सामने कमला ने अंडा दे दिया। दरअसल यह मासूम दिखने वाली बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग लोक से आई एक दिव्य बालिका थी। एक दिन उसने चुपके से अपने गुरु का दिव्य खजाना उठा लिया। जैसे ही उसने उसे कुछ बार घुमाया, धरती पर अजीब घटनाएं होने लगी। एक बुजुर्ग महिला अचानक गर्भवती हो गई और कई जानवर भी एक साथ बच्चों को जन्म देने लगे। जब देवताओं को इस गड़बड़ी का पता चला तो वे उसे रोकने दौड़े। तभी उसके गुरु की नींद खुल गई। घबराहट में आर्या के हाथ से वह दिव्य खजाना धरती पर गिर गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे दंड दिया और परीक्षा के लिए मृत्युलोक भेज दिया। धरती पर पहुंचते ही आर्या ने किसी को संतान के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते सुना। वह तुरंत वहां पहुंची। वह एक सफल बिजनेसवुमन नैना थी जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। आर्या ने देखा कि नैना के पेट के चारों ओर काली ऊर्जा छाई हुई है। उसने मंत्र पढ़कर उस काली शक्ति को पल भर में खत्म कर दिया और बताया कि कोई गुप्त रूप से उसकी संतान सुख में बाधा डाल रहा है। नैना को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बच्चा पाने की चाह में वह आर्या को अपने घर ले आई। जैसे ही वे घर पहुंचे, आर्या ने देखा कि पूरा घर काली शक्तियों से घिरा हुआ है। उसने हाथ घुमाया और सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। तभी उसे 2 नन्ही आत्माएं दिखाई दी। वे नैना के होने वाले बच्चे थे जो उसके गर्भ में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। आर्या ने अपनी शक्ति से उन्हें उनकी मां तक पहुंचा दिया। उसी समय कमला और नैना की सास वहां आ गई। दोनों ने नैना का मजाक उड़ाया कि वह मां नहीं बन सकती और एक भिखारिन जैसी बच्ची को घर ले आई है। ये सुनकर आर्या को गुस्सा आ गया। उसने अपनी शक्ति से कमला को लगातार अंडे देने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने सबको बताया कि नैना के भाग्य में कई बच्चों का सुख और खुशहाल जीवन लिखा है, लेकिन कमला के चारों ओर काली शक्ति लिपटी हुई है और उसके पैर से एक रोती हुई आत्मा चिपकी हुई है। यह सुनकर कमला डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। रात को कमला और सास नैना के लिए एक टॉनिक लेकर आई। आर्या दौड़ कर आई और कटोरा तोड़ दिया। सास गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन आर्या ने बचा हुआ टॉनिक एक गमले में डाल दिया। अगले ही पल उसमें लगे सभी फूल मुरझा गए। अब नैना को समझ आ गया कि इतने सालों से उसका मां न बन पाना कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अपना राज खुलता देखकर कमला बहाने बनाने लगी, लेकिन आर्या ने उसकी तरफ देखा और एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आर्या ने कहा कि कमला काफी समय से गर्भवती है। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब आर्या ने बताया कि कमला के गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कोई और नहीं बल्कि नैना का अपना ससुर है।